नमस्कार, फुल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हों। और हरियाली से जुड़ना तो हमारा एक उद्देश्य बन चुका है। हरियाली से जुड़ना, पर्यावरण को बचाना और प्रदूषण रहित मौसम चाहिए, तो हमें ये हरियाली से जुड़ना ही पड़ेगा। और मैं तो ये चाहती हूँ कि आप दो चार विंटर के या समर के, जैसे भी आपको इच्छा हो, या जैसे अपने घर में तुलसी है या कुछ वास्तु अकॉर्डिंग पौधे भी आप लगा सकते हो और लगाइए। ग्रीनरी से जुड़िए प्लीज़। ग्रीनरी से जुड़ना हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। और चलिए मैं आपको आज थूजा के बारे में बताने वाली हूँ। थूजा के पेड़ को किस प्रकार लगाया जाए, कैसी मिट्टी सोइल में लगाया जाए। और ये देखिए मेरे सिलोसिया के पौधे हैं, कितने, देखो मेरे भी मेरी हाइट के आसपास पहुंच गए हैं। 4-5 फुट हाइट हो गई है इनकी। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े फूल आ गए हैं मेरे सिलोसिया में। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और एकदम सिल्की है। जब तक बारिश ना आएगी तब तक बहुत ही अच्छे फूल बने रहेंगे। आप भी इसी प्रकार अपने गार्डन को एकदम पिंकी कीजिए। मेरे चारों तरफ यही लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी समय तक चलते हैं। जैसे और तो थोड़े बहुत दिन के लिए ही आते हैं, और गुलाब वगैरह तो, मगर ये फूल तो बस कमाल का है। सदाबहार फूल है, जाने का नाम ही नहीं लेता है। बहुत अच्छा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, एकदम जैसे कि वो वेलवेट का कपड़ा होता है, एकदम बिल्कुल उसी की तरह है, वेलवेट की तरह ही है। चलिए अब मैं आपको थूजा के बारे में बताने वाली हूँ। थूजा को किस प्रकार मैं ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ, जो कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही थूजा का पेड़ लिया था, तो आज मैं उसकी ट्रांसप्लांटिंग करने वाली हूँ। तो बताती हूँ आपको किस प्रकार कैसी मिट्टी में लगाएगा। तो ये मेरा मोरपंखी थूजा का पेड़ है। ये देखिए, मैंने इसकी ना मिट्टी काफी सख्त होती है। आप तो जानते हैं नर्सरी वालों की मिट्टी कैसी होती है, एकदम हार्ड मिट्टी होती है, एकदम सूखी हुई भी थी। तो ये मैंने इसके पानी के अंदर डाल दिया था, तो काफी अच्छे से इसकी रूटें निकल आई हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी रूटें आ रही हैं इसमें। तो ये जो पेड़ है काफी अच्छा है। मेरे पास पहले था, मेरा वो सूख गया था, तो मैंने ये दोबारा लिया है। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा है पेड़। और मुझे थोड़े सस्ते ही प्राइस पे पड़ गया है ये मुझे 100 रुपए का पीस पड़ा है। तो अच्छा है पेड़, और आप भी इसी प्रकार लगाइए। ये हमारे वास्तु के लिए बहुत अच्छा है। इसे आप अपनी एंट्रेंस पे 2 पौधे होंगे तो लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। और हमारा ये धन को आकर्षित करने वाला पौधा, ग्रोथ करने वाला पौधा है ये। इसकी जैसे छोटी छोटी ये लीज निकलती हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकलती, ग्रीनरी तो हमें देता ही देता है। ये धन को आकर्षित, वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये पौधा है। और आप कहीं भी जाएंगे तो आपको ये वाले पौधे तो जरूर ही मिलते हैं, चाहे होटल के आसपास हो, हॉस्पिटल के आसपास हो, या किसी बड़े, मतलब आप जैसे कोठी बंगलों में देखेंगे आपको ये वाला पौधा ग्रीनरी का, ये ग्रीनरी से भरपूर पौधा आपको जरूर मिलने वाला है। आपको हर शॉप पे, मॉल में भी ये वाला पौधा मिलेगा। किस लिए मिलता है? क्योंकि ये एक तो ग्रीनरी बहुत अच्छी देता है, इसमें फूल नहीं आते, सिर्फ ग्रीनरी रहती है, और ये हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग है। तो आप इसको अपने गेट के एंट्रेंस पे लगाएं। मेरे अपने बहन भाइयों से यही अपील है कि ऐसे पौधे आप जरूर रखें। और हरियाली से जितने भी मेरे बहन भाई जुड़े, उनके पास तो जरूर है। जो नए बिगनर्स हैं उनके पास नहीं होंगे, तो आपसे यही है कि अपने ये पौधे आप जरूर लें और अपने घर की हरियाली और वास्तु को दूर करें। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना हमारा नैतिक धर्म है, जो हम अपने पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। अपनी शुद्ध वायु भी मिलेगी हमको, क्योंकि ये भी हमारे इंडोर प्लांट है। इसको भी मतलब ऐसे जैसे ज्यादा मतलब धूप में भी रह सकता है, और ये इंडोर प्लांट भी लगाया जा सकता है। हल्की शेड वाली धूप इसको मिल जाए तो उसमें भी ये पौधा हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। तो आप इसी प्रकार के पौधे को जरूर लगाएं। और ये देखिए, ये मेरी किचन कंपोस्ट से निकली हुई मिट्टी है, मैं इसी के अंदर ये अपने पौधे लगाती हूँ। तो मैं ऐसी मिट्टी के अंदर लगाऊंगी, इसमें मुझे कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, जैसे कि रिवर सेंड वगैरह कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरी मिट्टी इतनी हल्की होती है, पत्तों की जो बनी हुई होती है। तो मैं इसी के अंदर ही ये पौधे लगा देती हूँ, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा ये पौधा इस मिट्टी में। तो
आपको मेरा लगाने का तरीका तो आप मेरा जानते ही हैं कि मैं किस प्रकार लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरा ये पोट है, मैं ये अच्छे 12 इंची के पोट में लगाने वाली हूँ। काफ़ी बड़ा पोट है ये। तो इसके आप देख सकते हैं कितने सारे ड्रेनेज होल हैं इसके अंदर। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, हमारे पेड़ के लिए भी फायदा है, और जो हमारा एक्स्ट्रा पानी हो जाता है सर्दियों में तो वो इसमें ड्रेन हो जाएगा पानी। तो इसलिए हमें ये ऐसे पोट जरूरी लेने चाहिए, ड्रेन सिस्टम जरूर रखना चाहिए अपने पोट के अंदर। तो ये मैं कुछ कंकर लगा देती हूँ ड्रेनेज होल पे, जिससे पानी बह के ज्यादा ना जाए, मिट्टी ना निकले मतलब इसमें से। तो ये मेरा तरीका है लगाने का। इसी प्रकार आप भी लगाएंगे तो आपके पौधे भी काफी देर तक चलने वाले हैं। और इसके नीचे ये देखिए मेरी ये थोड़ी सी सूखी पत्तियां हैं, गीली सूखी, ये डालूंगी, क्योंकि नहीं तो फिर मिट्टी निकल के जाती है। इससे ना मिट्टी नीचे नहीं जाती है और खाद भी मिल जाएगी नीचे से पेड़ को मेरे। तो ये डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसी प्रकार से लगाती हूँ अपने पेड़ पौधों को। ये मैंने इसके अंदर ये मिट्टी, ये पत्तियां भर दी हैं और थोड़ी मिट्टी भी डाल दी है। तो अब क्या करना है, इस मिट्टी के अंदर मैं कंपोस्ट के अंदर थोड़ी सी ये डालने वाली हूँ। ये देखिए 2 चम्मच के करीब मेरी ये सरसों की खली का पाउडर है। मैं यही डालती हूँ, नेचुरल चीजें, कोई भी मतलब ऐसी हार्म पहुंचाने वाली चीजें नहीं डालती पेड़ पौधों के अंदर। और ये जो केमिकल लोग डालते हैं फंगिसाइड वगैरह, वो उसे डालने की जरूरत नहीं है। ये मैं हल्दी आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि ये मेरा रूटिंग हार्मोन का भी काम करेगी। और मैं अपने पेड़ों में सिर्फ ये हल्दी डालती हूँ, ना तो इससे चींटियां वगैरह लगती हैं। और ये चीजें बहुत ही अच्छी होती है अपने पेड़ पौधों के लिए। ये मैंने इसमें मिला दी है। ये 1 चम्मच के करीब मेरी कोयले की राख है, तो ये मैं जरूर डालती हूँ। इससे कोई हल्दी से और इससे कोई फंगस वगैरह नहीं लगेगा। तो ये डालना मैं बहुत उचित समझती हूँ, क्योंकि मैं और कोई चीज केमिकल वाली नहीं डालती हूँ इसके अंदर। तो ये जो है अब मिट्टी तैयार हो चुकी है मेरी। ये इस तरह से मैं डालती हूँ नीचे, कि जितनी मिट्टी जितना भी इसमें बैठनी होगी बैठ जाएगी और मिट्टी बह के नहीं जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं ये पानी डाल देती हूँ। ये मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और जितना मिट्टी को पीना था वो पानी पी चुकी है। ये मिट्टी जो है निकल भी गई है, जो पानी ड्रेन हो गया है। तो अब मैं इसको लगाती हूँ इसमें। ये मैंने बीच में अपना ये पेड़ बिठा दिया है। बस इसकी ज्यादा मैं मिट्टी कुछ नहीं छुटाऊंगी, क्योंकि रूट तो इसकी निकल ही गई थी। ये देखिए काफी हार्ड मिट्टी चिपकी हुई थी, इतना पानी में मैंने सुबह से भिगाया हुआ था इसको। और ये मैंने थोड़ी सी मिट्टी निकाल दी है, कभी रूट ना चले, तो इसलिए मैंने इसकी निकाल दी है मिट्टी ये वाली। और अपनी बढ़िया मिट्टी में, खाद वाली मिट्टी में इसको लगाना है। और अब मैं इसको बीच में बिठा देती हूँ इस पेड़ को। बस अपना हरियाली से जुड़ना और पेड़ पौधों को लगाना सबसे बड़ा, क्योंकि ये भी हमारे पौधे हमारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और धन को भी आकर्षित करने वाले पौधे हैं। ये पौधे तो आप लोग जरूर ही लगाएं। जैसे ये हुआ एक जेड प्लांट हुआ, कुछ पौधे हमारे वास्तु के अकॉर्डिंग होते हैं, और एक सुख शांति का पौधा हुआ। तो ये पौधे तो आप अपने घर में ज्यादा भी पौधे नहीं रख सकते, जगह भी ना हो जिसके बहन भाई के पास, तो ये पौधे तो आप जरूर ही रखें। ये मेरा लाइफ का तजुर्बा है। और ये अपने ऊपर नकारात्मक ऊर्जा को ले लेते हैं और पौधे भले खराब हो जाते कई बार, मगर हमें सुरक्षित रखते हैं। तो जैसे तुलसा का पौधा होता है, इसी प्रकार से इसी के बारे में है कि वो जैसे सूख जाता है नकारात्मक ऊर्जा को ले लेता है, इसी प्रकार ये पौधा भी है। और इसको भी आप अपने गार्डन में, अपने घर में इसको जगह दीजिए। इस प्रकार से इसकी रूट को थोड़ा सा इस प्रकार से मिट्टी को हल्का हल्का सा दबा दूं, जिससे
पौधा अच्छे से बैठ जाए और हिले नहीं। ये देखिए मेरा ये पेड़ बिल्कुल लग के तैयार हो गया है। कितनी बड़ा पॉट था, मेरी सारी मिट्टी इसी के अंदर ही आ गई है। ये मेरा पेड़ लग के तैयार हुआ। अब इसमें मैं हल्का सा मिट्टी वाला ही पानी डाल देती हूँ। मिट्टी वाला पानी है क्योंकि इसी में से निकली थी, फिर बेकार जाएगा, इसी को ही डालूंगी मैं। और इसमें अब कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कभी भी मतलब इसके बाद जैसे अब मैंने इसमें थोड़ी सरसों की खली का पाउडर मिलाया, इसके बाद मैं कभी भी कुछ भी इसमें कोई खाद वगैरह नहीं देती हूँ। और आपको मैंने बताया हुआ है, जो भी मेरे मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर की वीडियो बनाना पील की पड़ी है, कभी महीने भर में 15 दिन में फूल वाले पौधों में 7 दिन में 8 दिन में पौधों की जरूरत के हिसाब से बस वही डालती हूँ। और कुछ अब कभी मुझे जैसे कोई हर लोग इसमें कहते हैं ये मिलाइए वो मिलाइए, मैं कभी कुछ भी नहीं मिलाती हूँ। और बस सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइजर तो मैं कभी कभार डाल देती हूँ, जैसे मेरे पौधों की जरूरत होती है उसी हिसाब से। तो आप भी इसी प्रकार से जो जानकारी मैंने आपको दी, इसी प्रकार से अपने पौधे लगाइए। और आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।